बेस्ट बुक्स फॉर एसएससी जेई 2025 पे क्या है रीजनिंग में अगर आप स्पीड नहीं डेवलप करेंगे तो बेसिकली आपका ये पेपर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है निकलना। क्योंकि जीके जीएस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट होता है। अगर इसमें आप फंस जाएंगे तो फंसे रहेंगे। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आईएएस मास्टर की जो पीवाईक्यूज होती है, आईएएस मास्टर की पीवाईक्यू आपको सबसे पहले लेनी है। हेलो दोस्तों, तो क्या हालचाल। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट बुक्स फॉर एसएससी जेई 2025। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एसएससी जेई 2025 का कंप्लीट सिलेबस। उसमें आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, वहाँ पे आप कंप्लीट सिलेबस का आइडिया ले पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ट बुक्स जो आपके लिए एसएससी जेई के लिए सबसे बेस्ट होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं नॉन टेक पार्ट से, जो कि आपको 100 मार्क्स का यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं जो कि रीजनिंग है। तो रीजनिंग में आप देख सकते हैं जो कि आपको कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। ये 50 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है रीजनिंग, ठीक है। 50 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे क्या बेस्ट बुक रहने वाली है, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है जिसमें रीजनिंग की। इसमें आपको क्या मिलेगा, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या फिर एसएससी जेई हो, उसके सभी जो भी एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं सबकी रीजनिंग उसमें दे रखी होती है। नेक्स्ट आप पिनाकल भी ले सकते हैं और किरण पब्लिकेशन की भी बुक आती है एसएससी जेई के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आपको अगर रीजनिंग में जैसे आपने बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, अगर आपको मॉक टेस्ट देना है तो आप टेक्स्ट बुक प्रेफर कर सकते हैं, जो कि मॉक टेस्ट के लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन। यहाँ से ही जितने भी टॉपर्स होते हैं वो भी इसी एप्लीकेशन का यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ यूट्यूब पे आपको कौन कौन सी प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ दो चीज़। पहली चीज़, अगर आप थ्योरी के बेसिस पे आप जा रहे हैं, अगर मैं थ्योरी की बात कर लेता हूँ तो थ्योरी के लिए आपको रीजनिंग बाय हिमांशु सर उत्कर्ष क्लासेस पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इन्होंने कंप्लीट थ्योरी पढ़ा रखा है रीजनिंग की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगा कि अगर आपको थ्योरी पढ़ लिया है उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, रीजनिंग बाय सौरभ सर ये आप डालेंगे तो वहाँ पे आपको एसएससी जी 2024 के रिगार्डिंग उन्होंने पढ़ाया था और कंप्लीट आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। ये टीचर ऐसे हैं, ये बेसिकली आपको क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने की जो स्पीड होती है वो बढ़ा देते। क्योंकि यहाँ पे क्या है, रीजनिंग में अगर आप स्पीड नहीं डेवलप करेंगे तो बेसिकली आपका ये पेपर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है निकलना। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें आप एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं, बस शर्तें ये है कि आपकी स्पीड बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। तो इन टीचर आपको क्या करेंगे, स्पीड डेवलप करना सिखा देंगे। नेक्स्ट तो हम लोग रीजनिंग की हमने बात कर ली है, जो कि आप 50 मार्क्स का आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जीके जीएस के बारे में। तो यहाँ पे अगर मैं जीके जीएस की बात करता हूँ तो जीके जीएस में आप देखेंगे तो यहाँ पे 50 मार्क्स का ये भी रहता है, 50 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 50 मार्क्स का रहता है और 50 क्वेश्चंस यहाँ पे जीके जीएस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर मैं बेस्ट बुक्स के रिगार्डिंग अगर मैं बात कर लेता हूँ तो बुक्स आप देख सकते हैं। एक लूसेंट की आपको एक वो आती है जो पूरी कंप्लीट होती है बुक, जिसमें आपके सोशल साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, साइंस होता है और स्टैटिक जी के सारा पार्ट होता है, एक वो बुक आती है। एक स्पेशली साइंस की बुक आती है लूसेंट की, वो दोनों में से कोई भी आप एक ले सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं बात करूँ अरिहंत की पब्लिकेशन की बुक आती है, ये भी आप ले सकते हैं जीके जीएस के लिए। और मैं बात करता हूँ पिनाकल की भी बुक ले सकते हैं, इसमें प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। अरिहंत की आपकी प्रैक्टिस की भी बुक ले आती है और बेसिकली मैं बात करूँ थ्योरी पोर्शन की भी आती है। पिनाकल की प्रैक्टिस के लिए बुक आती है। नेक्स्ट एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आईएएस मास्टर का नॉन टेक का भी एक बुक आता है, जिसमें एसएससी जेई से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज होते हैं वो इसमें कवर किए होते हैं। आप इसको तो श्योर शॉट लेके रखिएगा, क्योंकि इससे आपको क्या होगा कि एसएससी जेई की जो भी पीवाईक्यूज हैं अगर आप उनको लगा लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली जो प्रीवियस पैटर्न है एसएससी जेई का वो बेसिकली क्या रहता है, किस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको उसको आंसर करना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। क्योंकि जीके जीएस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है। अगर इसमें आप फंस जाएंगे तो फंसे रहेंगे। इसलिए आपको एकदम टू द पॉइंट पढ़ना है, जो पूछा जाता है उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा फालतू चीज़ों में फंसना नहीं। क्योंकि हिस्ट्री जैसे हिस्ट्री की मैं बात करता हूँ तो हिस्ट्री में क्या चीज़ है कि अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो इंटरेस्टिंग तो बहुत है, लेकिन क्या पूछा जाता है ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। क्योंकि टाइम फ्रेम आपके पास लिमिटेड होता है। आपका ये समझिए अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा लास्ट में, मुश्किल से 4 मंथ बचे हुए हैं, ठीक है। इतना ही आपके पास टाइम है, तो उसी में आपको टेक्निकल रीजनिंग सब चीज़ कवर करनी है। इसीलिए आप टू द पॉइंट पढ़िए। इसलिए मैं ये तो आपके पास बेस्ट होनी चाहिए आईएएस मास्टर की नॉन टेक की बुक, जिससे आपको पता लग जाए प्रीवियस ट्रेंड के बारे में।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा कि बेसिकली आपको एक परमार सर की भी बुक्स आती हैं, कोई भी लीजिए, पॉलिटी ले लीजिए या फिर आप हिस्ट्री ले लीजिए, जियोग्राफी या साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब चीज़ें आप परमार सर से भी ले सकते हैं। इनकी भी कंटेंट बहुत बढ़िया होता है, यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ यूट्यूब प्लेलिस्ट आप कौन कौन सी फॉलो कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं यूट्यूब प्लेलिस्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए साइंस बाय नीरज सर। यहाँ पे आप देखेंगे नीरज सर जो हैं उनके वो क्या करते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। आप यहाँ से जिसको भी थ्योरी पोर्शन पढ़ना है वो यहाँ से आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करता हूँ कि आपको जैसे कुछ लोग हैं जिसके पास टाइम अगर नहीं है, जैसे टेक्निकल उनको पढ़ना है, अभी रीजनिंग पढ़ना है, अगर लिमिटेड टाइम है तो आप क्या कर सकते हैं, मैराथॉन्स भी देख सकते हैं, या आप कोई भी हो तब भी आप मैराथन देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परमार सर की मैराथॉन्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, तो एसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग पड़ी हुई है उनकी वीडियोस, तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। कंप्लीट हिस्ट्री की आपको मिल जाएगी, पॉलिटी की, जियो की और इकोनॉमिक्स की, ये कंप्लीट मैराथन वीडियोस परमार सर ने डाल रखी है, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर साइंस के लिए आप नीरज सर को फॉलो कीजिए, और अगर मैं बात करता हूँ इसके लिए सोशल साइंस के लिए आप परमार सर को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ स्टैटिक जीके, एक पोर्शन होता है स्टैटिक जीके में, आप क्या कर सकते हैं, नवीन सर या परमार सर दोनों में से किसी को भी आप फॉलो कर सकते हैं स्टैटिक जी के लिए, दोनों बेस्ट आपके टीचर्स मिल जाएंगे स्टैटिक जी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लेता हूँ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें आपको लगभग 10 से लेकर नियर अबाउट, अब मैं बात करता हूँ तो 10 से 13 या 15 तक भी आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको चीज़ें में क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, स्पीडी की ईयरली और मंथली जो बुकलेट आती है वो आप ले सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। या फिर मैं आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट भी बता देता हूं जहां से आप आराम से पढ़ सकते हैं, अपना करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यूट्यूब की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आप देखिए रवि स्टडी IQ करके एक चैनल है, यहाँ पे आपको क्या करना, मंथली, वीकली, और यहाँ पे क्या होता है टॉपिक वाइज यहाँ पे कैटेगराइज करके यहाँ पे बेसिकली डाल दिया गया है, डालते हैं लोग वीडियोस करंट अफेयर्स की, वो आपका पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर मैं बात कर लेता हूँ, ये एक और चैनल है क्रेजी जीके ट्रिक्स नाम से, ये भी आप फॉलो कर सकते हैं, करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट पढ़ाते हैं। मैं आपको ये जो जितने भी यूट्यूब चैनल्स के नाम बता रहा हूँ या प्लेलिस्ट की बात कर रहा हूँ, ये बेसिकली क्या है, आपको बेस्ट टू बेस्ट मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इनसे पढ़ेंगे तो गजब का आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और बेसिकली आप इस एग्ज़ाम को क्रैक भी कर पाएंगे, ठीक है। तीसरी अगर मैं बात करता हूँ तो कुमार गौरव सर हैं, ये भी आपको बहुत तगड़ा पढ़ाते हैं, ठीक है गाइस। एक चीज़ मैं आपको साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैंने अभी जल्द ही क्या किया है, अपना एक सिविल एस्पिरेंट सॉल्यूशन नाम से एक स्टोर को ओपन किया है, सिविल एस्पिरेंट सॉल्यूशन, जो कि मेरे चैनल का नाम है, आपको पता ही है। इसी के साथ मैंने क्या किया है कि डिजिटल स्टोर को ओपन किया है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके टेक्निकल के सब्जेक्ट्स हैं, टेक्निकल के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसकी जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो मैंने हैंड रिटन्स की फॉर्म में वहाँ पे अपलोड किया है, ठीक है। वहाँ से आप हैंड रिटन फॉर्म में शॉर्ट नोट्स को कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने वीडियोस भी शॉर्ट वीडियोस बना के डाल रखी है अपने चैनल पे, जहाँ पे मैंने दिखाया है कि किस तरीके का मेरा कंटेंट है। ये आपके इंपॉर्टेंट बात थी। अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल के बारे में, टेक्निकल के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा टेक्निकल भी आपका 100 मार्क्स का पूछा जाता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें भी आपको बढ़िया लेवल की तैयारी करनी होती है, जिससे आप टेक्निकल, क्योंकि 100 मार्क्स का है। पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, टेक्निकल यहाँ पे 100 मार्क्स का है, जो कि मैं प्री की बात कर रहा हूँ। अगर मैं मेंस की बात करता हूँ तो वहाँ पे आपको कितने मार्क्स का देखने को मिलेगा, 300 मार्क्स का मेंस में आपको देखने को मिलता है। तो टोटल जो टेक्निकल का वेटेज यहाँ पे देखने को मिलता है 400 मार्क्स का देखने को मिलता है। ये टेक्निकल का वेटेज होता है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप टेक्निकल पे ज़्यादा आप कंसंट्रेट करके आगे बढ़ें। टेक्निकल और प्लस रीजनिंग, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, टेक्निकल प्लस रीजनिंग, ये अगर आप दो पकड़ के चलेंगे तो आपको 450 नंबर आपकी जेब में ऐसे खटाखट आपको देखने को मिलेगा। जीके जीएस आप थोड़ा सा लाइटली भी लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैं टेक्निकल और रीजनिंग अगर आप कर रही पकड़ बना लेंगे तो आराम से आपका ये एग्ज़ाम जो है वो क्रैक हो जाएगा, वो रैंक के साथ भी आपका क्रैक होगा। क्या है कि आपको इन दोनों पे ज़्यादा फोकस करना है, इसमें कम से कम आपको गलती करनी है। मीन्स अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं टेक्निकल की बात करूँ तो 90 से 95% आपको एक्यूरेसी के साथ काम करना है, और रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो लगभग आपको क्या करना है 98 से 99% तक एक्यूरेसी बना के चलनी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन गलत होने के, अगर आप बढ़िया तरीके से पढ़े हैं तो क्वेश्चंस आपके ना के बराबर गलत होंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे आप बढ़िया एक्यूरेसी अगर से इस तरह के अगर एक्यूरेसी के साथ चलेंगे तो आप क्या कर सकते हैं कि जीके जीएस को लाइटली लेकर भी आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए टेक्निकल के बारे में। तो टेक्निकल में आप देख सकते हैं 100 मार्क्स का पेपर होता है, मीन्स 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 मार्क्स का होता है। दूसरी चीज़ बात करें कि बुक्स क्या होनी चाहिए पीवाईक्यू और प्रैक्टिस के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईएएस मास्टर तो आपको पता ही है, आईएएस मास्टर की बुक आती है। इसमें आपको क्या करना है, जो लेटेस्ट जो बुक आई है 2025 के रिगार्डिंग, वो बुक आप परचेस कर सकते हैं आईएएस मास्टर। इसमें क्या होता है बेसिकली एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर जो पीवाईक्यूज़ होते हैं वो यहाँ पे दे रखे होंगे। इसमें आप क्या करेंगे, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और आपको प्रीवियस ट्रेंड पता चलेगा और ये पता चलेगा कि आपको कैसे टैकल करना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज़ अगर मैं दूसरी बुक्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे मेडी जी की बुक्स आप उसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूथ की जेईई ये बुक आपको अच्छी हो जाएगी, यहाँ पे प्रैक्टिस आपको बढ़िया से मिल जाएगी। जितने भी जेईई के एग्ज़ाम्स होते हैं अलग अलग स्टेट में होते हैं, ठीक है, उनके पीवाईक्यूज़ मिल जाते हैं। ए लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। यूथ की फिंगरप्रिंट्स, ठीक है, ये अभी लेटेस्ट लॉन्च हुई थी 2024 में। 2024 में ये बुक आई थी यूथ की। इसकी भी आपकी क्या करनी है, इसको भी आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें क्या हुआ, लेटेस्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे 2022, 2023, 2024 एसएससी जेईई 2024 में जो प्री का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन भी इस यूथ के फिंगरप्रिंट 2024 वाली बुक में दे रखे हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट बुक हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं ये सब आप कर लेते हैं, उसके बाद अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो ईएससी के जो ईएससी के क्वेश्चन होते हैं इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के, उसके दो वॉल्यूम होते हैं, आईएएस मास्टर की आप लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, बेस्ट बुक्स हो जाएंगी टेक्निकल के रिगार्डिंग। अगर मैं थ्योरी पर्पस के लिए बात करूँ कि अगर आपको ये तो क्या होगी पीवाईक्यू और प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं बात करूँ बुक्स के जो थ्योरी पर्पस के लिए बेसिकली आपको लेनी चाहिए, वो मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे यूथ स्कैन की बुक, ये सारी बुक्स का आपके पास वो आ रहा होगा स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाएगा कि इसका क्या कह सकते हैं, यूथ स्कैन की बुक होती है। काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे थ्योरी दे रखी है। और मैं बात कर लेता हूँ अभी आगे मैं आपको पीडीएफ्स के बारे में बात करूँगा कि इन जो बुक्स हैं इनकी पीडीएफ्स आपको कैसे मिलेंगी, इसके रिगार्डिंग भी मैं बात करूँगा आगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूथ की बुक्स, यूथ स्कैन की बुक आप ले सकते हैं, सिविल बूस्टर की बुक ले सकते हैं थ्योरी पर्पस के लिए। अगर मैं बात करूँगा कि यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर सेल्फ हैंड रिटन नोट्स आपके पास हैं तो ये मोर देन इनफ होते हैं। अगर आप कोई भी बुक थ्योरी लेते हैं उससे ज़्यादा बेटर कौन सा है कि आपके पास सेल्फ हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। दूसरी चीज़ अगर मैं बात कर लेता हूँ कि यूट्यूब चैनल्स आपको कौन कौन से फॉलो करने चाहिए टेक्निकल पर्पस के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग संदीप ज्ञानी सर ने कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग का जो भी सिलेबस होता है उसके रिगार्डिंग सारे सब्जेक्ट कवर कर रखे हैं यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पर जाके आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं। और दूसरी अगर मैं टीचर की बात करता हूँ तो यहाँ पे जसपाल सर, ये भी काफ़ी बेहतरीन सर है। इनका जो पढ़ाते हैं वो लेवल काफ़ी बहुत बेहतरीन होता है। आप इनसे भी कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग आप कवर कर सकते हैं सारे सब्जेक्ट। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ कि प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए प्रैक्टिस के रिगार्डिंग, अगर आपको जितने भी मैंने आपको यहाँ पे टेक्निकल के बुक्स बताए हैं इसमें आपको कौन कौन से प्रायोरिटीज़ रखनी है वो मैं आपको बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आईएएस मास्टर की जो पीवाईक्यूज़ होती है, आईएएस मास्टर की पीवाईक्यू आपको सबसे पहले लेनी है। उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूँ तो उसके बाद आपको क्या करना है, यूथ की जो जेईई की बुक है, यूथ की जेईई की बुक आपको लगा लेनी है, ठीक है। यूथ की जेईई आप लगा लेंगे, उसके बाद एई भी लगा लेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यूथ की फिंगरप्रिंट भी लगा लेनी है, यूथ की फिंगरप्रिंट लगा लेंगे। दूसरी चीज़ बात करते हैं, नेक्स्ट अगर आपको ये सब चीज़ें हो गई हैं तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ईएससी के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस, सबसे पहले आप पीवाईक्यू करेंगे, फिर यूथ की जेईई करेंगे, एई करेंगे, फिंगरप्रिंट जो यूथ की आती है वो करेंगे, तो फिर उसके बाद आप ईएससी के क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर आपको टाइम बचता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ प्रायोरिटीज़ फॉर टेक्निकल, ये प्रैक्टिस किट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने बात किया कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में कैसे आपको प्रायोरिटीज़ रखनी है, क्या आपको ज़्यादा पढ़ना है, क्या आपको कम पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आपका जो टेक्निकल है, ठीक है, टेक्निकल मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कितने नंबर कवर करता है, 400 मार्क्स का आपको कवर करता है, ठीक है। तो टेक्निकल सबसे ज़्यादा आपको टाइम टेक्निकल पे देना है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करता हूँ उसके बाद आपको रीजनिंग पे टाइम देना है,
ठीक है, जो कि 50 मार्क्स आपको दिलाएगा। तीसरी चीज़ आपका जीके जीएस, क्योंकि जीके जीएस एक ऐसा पोर्शन है चाहे जितना भी पढ़ लेंगे आपको कम ही देखने को मिलेगा। आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने आप को महसूस नहीं कर पाएंगे आप चाहे जितना पढ़ लेंगे जीके जीएस में। इसलिए उतना ही पढ़ना है जितना सफिशिएंट हो, जिससे आप लगभग यहाँ से कितने लगभग 25 से लेकर 30 मार्क्स अगर आप किसी तरीके से निकाल पा रहे हैं तो ये मोर देन इनफ है, जिससे आपका सिलेक्शन श्योर शॉट विद रैंक के साथ आपका आ सकता है। ठीक है, तो ये मैंने बताया, क्योंकि सिलेबस मैंने आपको और सिलेबस के रिगार्डिंग मैंने बता दिया है पहले ही। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें कंप्लीट सिलेबस बता दिया कि जीके जीएस में स्पेशली क्या पढ़ सकते हैं, वो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उसमें जो मैंने सिलेबस बताया वो बहुत टू द पॉइंट और बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं उसको एनालाइज करके हमने वो वीडियो बनाया, तो वो आप ज़रूर देखिए। उसमें सिलेबस को आप देखिए कि क्या हमको पढ़ना है, और ये वीडियो में आपको बेस्ट बुक्स आपको पता चल गई। तो ये मैंने रिगार्डिंग आपको बता दिया है। बाकी आप मेरे स्टोर से जाकर टेक्निकल के शॉर्ट नोट्स आराम से वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, वहाँ पे आपको हैंड रिटन्स, क्योंकि मेरी खास बात ये है मेरे शॉर्ट नोट्स की कि वो पूरे तरीके से डिजिटल नहीं है। डिजिटल तो हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में तो हैं, लेकिन वो हैंड रिटन बनाए गए हैं मेरे खुद के द्वारा कि क्या पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, कौन से फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, पूरी आपको हैंड रिटन आपको देखने को मिल जाएगा। उसका आप प्रिंट आउट पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हैं और आराम से उसको पढ़ सकते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक, अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो भी आपको मिस नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे अब मैं कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ एसएससी जेईई 2025 के जो भी स्टूडेंट जो यहाँ पे प्रिपरेशन करें उनको मैं कंप्लीट गाइडेंस देना हो। लगातार आपकी वीडियोस यहाँ पे आने वाली हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसके रिगार्डिंग कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपके वो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके, उसके रिगार्डिंग वीडियो आ सके। ठीक है गाइस, यहीं तक वीडियो को रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। मैं मोटिवेशन देता है कि मैं आपके लिए क्या करूं, नई नई वीडियोस या आपके लिए जो भी रिकमेंडेड चीज़ें हैं, जो भी आपके फ़ायदेमंद वाली चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदा पहुंचा सकती हैं, आपके लिए इम्प्रूवमेंट का काम कर सकती हैं एसएससी जेईई 2025 के लिए, वो मैं वीडियोस लाता रहूँगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। ठीक है गाइस, तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।